इस वक्त मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो सूरत हाल चल रही है सियासी तौर पे, यूं तो उसमें बहुत सारी तूफ़ान बदतमीज़ी भी जारी है और कुछ लीगल बहस भी जारी है और सियासी बहस भी जारी है, लेकिन इससे चंद सवाल उठे हैं। उन सवालों को मैं चाहता था कि मैं उस पर अपना और पार्टी का नुक्ता नज़र आज पाकिस्तानी कौम के सामने रखूं, और वो सवाल अमूमी तौर पे जो मेरे नज़र में है वो मैं गुजारिश कर देता हूं। उसके बाद आपके जो सवालात होंगे उनके मुताबिक देख लेंगे। एक सवाल ये है कि जो काफ लीग और इत्तेहादी जमातों ने पंजाब के अंदर कामयाबी हासिल की है और काफ लीग के मेंबरान ने अपनी पार्टी वाबस्तगी के हट के और पार्टी डायरेक्शन से हट के वोट कास्ट किया है, जिसके नतीजे में हमजा साहब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, उसके ऊपर एक सवाल उठाया गया कि ये इमरान खान साहब और पीटीआई के मैंडेट पे डाका डल गया, मैंडेट चोरी कर लिया गया। दूसरा, पिछले 3-4 दिन से एक मुबाहिसा चल रहा था उससे पहले कि जी इस सारे अमल में पैसे चल गए हैं, कोई 30 करोड़, कोई 40 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई तुर्की चला गया है, कोई मुल्क से बाहर चला गया है, कोई पैसा आ गया, कोई बोरियां आ गई, कोई पता नहीं क्या चल रहा था। तीसरा सवाल उसके बारे में है। चौथा एक टेक्निकल सा सवाल है कि इस सारे अमर में कि पार्टी का वोट किसके कहने पे दिया जाएगा, क्या पार्टी लीडर उसमें अहम होगा या पार्लिमानी लीडर अहम होगा, ये एक सवाल उठाया जा रहा है। और इस सवाल के ऊपर एक थोड़ा सा अभाम पैदा हुआ। आइन के अंदर जो लिखा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो उसकी इंटरप्रिटेशन की है उसके ऊपर, और एक सवाल यह है कि हमने फुल कोर्ट डिमांड की है, हुक्मरान इत्तेहाद ने, कि इस फैसले के लिए फुल कोर्ट तलब किया जाए ताकि ये मामला वंस फॉर हल हो सके। और चौथा मेरा ज़ाती एक व्यू है, उसके बारे में भी मैं गुजारिश करता हूँ। जो अदालत उज़्मा ने, काबिल एहतराम जज साहिबान ने सीएम पंजाब को ट्रस्टी सीएम कहा है, जिसकी आइन में तो कहीं गुंजाइश नहीं है, लेकिन जज साहिबान का बहरहाल एहतराम है। ये भी एक सवाल है कि ऐसी वजाहतें, ऐसी इंटरप्रिटेशन या ऐसी चीज़ें क्यों कर दी जाती हैं जो आइन से बज़ाहिर मुतसादम हो, उसकी गुंजाइश ना हो। और अगर वज़ीर आला अपने इस दौर में जब तक ये जुडिशल रिव्यू में केस चल रहा है, उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, तो अगर उसमें वज़ीर आला कोई ऐसे इक़दामात उठाते जो अदालत की नज़र में दुरुस्त ना होते, उनके इख्तियारात से तजावुज़ होता, तो वो उनको अंडू कर सकते थे। लेकिन उस ऑफिस को डिमोलिश करना या उसको छोटा करना, उसको ट्रस्टी कह देना, जिस तरह हमें अदालतों का एहतराम करना है, इसी तरह सब ने इस मुल्क के सियासी ऑफिस का भी एहतराम करना है। इसलिए कि सियासतदान पार्लिमान पैदा होती है और पार्लिमान आइन बनाती है और आइन से तमाम इदारे जन्म लेते हैं, उसके तहत कवानीन बनते हैं और वो सब इदारे उन कवानीन के तहत चलते हैं। लिहाजा पार्लिमान का, सियासतदानों का एहतराम बाकियों से कम नहीं है। हमें बाकी सब इदारों का भी एहतराम है, लेकिन ये भी एक मलूज़ खातर रखने की ज़रूरत है। एनी हाउ, सवाल ये हो रहा है कि जी काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपनी जमात के इमरान खान से इत्तेहाद को मना कर दिया और उससे जो उनके वोट थे वो मुस्तरद हो गए और हमजा साहब इलेक्ट हो गए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने, जो स्पीकर पंजाब असम्बली की इंतहाई नाजायज़ और बिल्कुल गैर मंतकी और गैर कानूनी जो हरकत उन्होंने असम्बली के अंदर की पिछले इलेक्शन में, उसके बाद उनको इख्तियार दिया गया, अदालत ने कहा कि आप इलेक्शन कराएं। उन्होंने जो अदालत के फैसले के तहत अपनी रूलिंग दी, जिसके नतीजे में हमजा साहब सीएम पंजाब बने, उस पर एतराज़ उठा है
कि ये खान साहब का मैंडेट जो है वो चोरी हो गया। पहली गुजारिश तो यह है कि क्या मैंडेट काफ लीग का है कि खान साहब का है? उनके किसी मेंबर को हमने वर्गलाया है, चोरी किया है, उठाया है, लालच दिया है, क्या किया है? और यही चौधरी परवेज इलाही साहब, खान साहब आपसे भी मेरा सवाल है, यही चौधरी परवेज इलाही साहब जिस दिन जरदारी साहब के साथ बैठ के सारा फाइनल करके अनाउंस करते हैं कि वो हमारे इत्तेहाद के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, चौधरी शुजात साहब ने ऐलान कर दिया, सारी कौम को पता चल गया। सुबह पीटीआई की लीडरशिप और चौधरी परवेज इलाही साहब की मुलाकात होती है और उस मुलाकात में, उस इलेक्शन से कबल उस मुलाकात में टेबल टर्न हो जाते हैं, जिसपे काफ लीग के अंदर दरार पड़ जाती है और काफ लीग 2 हिस्सों में हो जाती है। चौधरी परवेज इलाही साहब आपके साथ मिल जाते हैं, चौधरी शुजात साहब अपनी बात पे खड़े रहते हैं, वो इत्तेहाद के साथ किए गए फैसले के साथ खड़े रहते हैं, जिसके नतीजे में उनके 3 मेंबर हमारे साथ, 2 हमारे खिलाफ चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर काफ लीग आपके साथ, हमारे साथ फैसला करने के बाद आपके साथ चली जाए तो ये ठीक है, ये बड़ा अच्छा फैसला है, जमहूरी है। और अगर काफ लीग, जो कि ऑलरेडी हमारी इत्तेहादी है, मरकज में हमारी इत्तेहादी है, कोई आपकी इत्तेहादी नहीं है, और उनके वदा हैं, हमारी काबीना का हिस्सा हैं, अगर हम उनको कन्विंस कर लेते हैं कि आप अगर मरकज में हमारे इत्तेहादी हैं तो सूबे में भी हमारे इत्तेहादी बनिए, हमें सपोर्ट कीजिए, तो उस पर एक हंगामा हो जाता है कि जी बड़ा डाका पड़ गया, बड़ा फलान हो गया। खुदा का खौफ करे, ये तो वजाहत करे किसका मैंडेट था, किसने डाका मार लिया। और उससे पहले 4 दिन बड़ा शोर हुआ, इंतहाई मुगल्लजात बकी गई जरदारी साहब के बारे में, मीडिया के अंदर एक तूफान, सोशल मीडिया के अंदर एक तूफान, इमरान खान साहब से लेके उनके बाकी जो जिनके जिम्मे ये काम है लोगों की पगड़ियां उछालने का, वो सब लोग एक नारा मार रहे थे और कह रहे थे जी कि वो पैसे चल गए, नोटों की गड्डियां आ गई, बोरियां आ गई, किसी को 40 करोड़ दे के तुर्की भेज दिया, किसी को 30 करोड़ के नारे, किसी को 50 करोड़ के नारे। आज मैं सारी कौम से पूछता हूं, उन सब में से किसी एक, ये लफ्ज शर्म वैसे मुझे करते हुए, इस्तेमाल करते हुए मुझे मेरी जबान जरा रुकी है, इसलिए कि हमें बहरहाल ये चीज ये आती है। गुजारिश ये है कि किसी को शर्म महसूस हुई इसलिए कि तमाम जमातों के मेंबरान ने अपने अपनी जमात में खड़े होकर वोट दिया। कोई मेंबर अपना इधर उधर जाके किसी ने वोट नहीं दिया। खान साहब की जमात के सारे मेंबर उनके साथ थे, काफ लीग के सारे मेंबर उनके साथ थे, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी हमारे मेंबरान हमारे साथ रहे। तो फिर किसको गालियां देते रहे? किधर गए वो तुम्हारे दावे, किधर गए वो आपके दावे नारे? और उसके बाद एक टेक्निकल बुनियाद पे, अदालत के एक फैसले की बुनियाद पे काफ लीग के वोट मुस्तरद हुए और चौधरी परवेज इलाही साहब को शिकस्त हो गई। फिर खान साहब तशरीफ ले आए, फिर वही दोहराया, पैसे चल गए, नोटों की गुड्डियां आ गई, फलान हो गया। इन सिवाय एक खास वो फुटबॉल मैच उन्होंने खुद भी याद किया हुआ है और अपनी पूरी जमात को याद कराया हुआ है। और खान साहब को ये किसी ने अच्छा पढ़ाया वैसे कि एक बात पकड़ लो, उसको हैमर करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, अल्टीमेटली लोग उसको मानना शुरू कर देंगे। वैसे ये गोएबल्स का फलसफा है, हिटलर के जो वजीर थे। खान साहब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में भी कभी कभी ये चलता है कि कोई अच्छा बॉलर जो होता है वो एक पॉइंट पकड़ लेता है, उसी पे बॉल करता रहता है, कभी कभी उसको कामयाब और कभी कभी फेंटी भी लग जाती है। तो सवाल ये है कि वो आज कुछ तो थोड़ी बहुत शर्मिंदगी का उनको एहसास होना चाहिए। अब सवाल ये है कि इस फैसले के ऊपर जो फैसला या रूलिंग दी डिप्टी स्पीकर साहब ने, उसके ऊपर जो तूफान बदतमीजी मीडिया में आया, जो हमारे मुखालिफिन ने उठाया और कुछ मीडिया वालों ने भी उठाया, उनकी भी मेहरबानी है, उसके ऊपर एक अदालती बहस छिड़ी है। एक तो यह है कि अदालतों के अंदर आजकल हमारे बहुत सारे सियासी केसेस जा रहे हैं। मैं सियासी जमातों से भी गुजारिश करता हूं, मैं समझता हूं कि सियासतदानों और सियासी जमातों को भी देखने की जरूरत है। पार्लिमान मां है, सियासत से चीजें जन्म लेती हैं।
हमें अपने केसेस अदालतों में नहीं लेके जाने चाहिए, हमें अपने फैसले खुद करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जब मुल्क के ऊपर इमरान खान जैसी सियासत आ जाए जो किसी के साथ मिलने को, हाथ मिलाने को, पाकिस्तान के कौमी सालमियत के इशूज़ पे भी बैठने को तैयार ना हो, तो फिर कहीं ना तो जाना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद मेरा व्यू अपनी जगह कायम है। मामला फिर अदालत में चला गया, एक और मुकदमा शुरू हो गया है। सियासी मामला जब अदालतों में जाते हैं, अदालतों के मुकदमात की अपनी अपनी तरह वजाहतें होती हैं, इंटरप्रिटेशन हो, उस पर फैसले होते हैं। फिर उन फैसलों को दोबारा फर्ज कर अदालत ने एक फैसला दिया, हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन की, हुकूमत ने इकदामात किए, अपोजिशन ने उसको फिर चैलेंज कर दिया। तो ये एक लामतनाही सिलसिला होता है जो शुरू हो जाता है, जिससे सियासत में तातुल आता है। इसको भी आला अदलिया भी बारहा कह चुकी है, हमें भी देखने की जरूरत है, अदलिया को भी देखने की जरूरत है। अब ये बहस छिड़ गई है वहां पे कि क्या पार्टी लीडर का हुक्म बाइंडिंग है या पार्लिमानी पार्टी का। तो मैं पूछता हूं कि ये असूल कहां ड्राइव होता है, कहां से ड्राइव हुआ कि बंदा पार्टी का पाबंद होगा। इसलिए कि मैं पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ता हूं, पार्टी अपना मैनिफेस्टो देती है, पार्टी का एक लीडर होता है जो कौम के पास जाता है, उस मैनिफेस्टो को लेके जाता है और कैंपेन करता है पूरे मुल्क में या पूरे सूबे में, और अपने लोगों को वो कामयाब कराता है। उस टिकट पे, उस असूल पे, उस मंशूर पे, उस लीडर के तहत जो लोग कामयाब हो जाते हैं, उनको इस बुनियाद पे अदालत ने कहा कि ये जिस लीडर के तहत, जिस असूल, जिस ज़ाब्ते, जिस कानून के तहत कामयाब हो के आए, जिस सिंबल के निशान के तहत कामयाब हुए, उनको अपने मेजर फैसले करते हुए उसकी पाबंदी करनी है। अब पार्लिमानी पार्टी कहां से जन्म लेती है? इलेक्शन हो जाते हैं, असेंबलियां असेंबल हो जाती हैं, ओथ हो जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, उसके बाद आपकी पार्लिमानी पार्टियां जन्म लेती हैं। वो होता है आपका पार्टी क़यादत, और पार्लिमानी पार्टी के साथ एक लिजान के लिए पार्टी लीडरशिप बनाई जाती है, और जो पार्टी की क़यादत फैसले करती है मुख्तलिफ लेजिस्लेशंस के ऊपर या राय देती है, वो पार्लिमानी पार्टी पैदावार है। इलेक्शन के बाद पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो कामयाब नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनका वोट तो काउंट होता है, सारे मुल्क के अंदर वो इलेक्शन लड़ते हैं। सो पार्लिमानी पार्टी का मैंडेट नहीं होता, मैंडेट मदर पार्टी का होता है, मैंडेट क़यादत का होता है। यह मामला इसी तरह समझा गया और इसीलिए इसके ऊपर अदालत ने फैसला दिया। आज ये बहस छिड़ गई है कि जी पार्लिमानी पार्टी ने फैसला देना था। रूह क्या है ये मामला? क्योंकि अब अदालत में है, इस पर ज्यादा बात मैं नहीं करता, और मैं तवक्को करता हूं कि अदालत इसी लॉजिक, इसी रूह के तहत फैसला करेगी। और दूसरा यह है, चौथी गुजारिश यह है कि हमने, हमारी क़यादत ने, अब जिस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है, इसने अदालत से गुजारिश की है कि बहुत दिनों से मुख्तलिफ इशूज़ पे, जब से ये अदम एतमाद की तहरीक है, उससे पहले भी वैसे होता रहा, लेकिन अब खास तौर पे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फैसले आते रहे, जिनसे बज़ाहिर तासर यह है कि कभी टिल्ट एक तरफ, कभी एक तरह के भी अगर हालात रहे तो फैसले मुख्तलिफ आते रहे, या उसका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ आया। तो अदालतों का एहतराम और अदालत का एहतराम ज़रूरी है जमहूरियत के लिए, उसका वकार जमहूरी, क्योंकि वो न्यूट्रलिटी है, वो न्यूट्रल इदारा है, वो सारे काम के लिए काबिल एहतराम है। सो सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसके वोटों के ऊपर जो कुछ हुआ, यूं हमारा तो चले एक अपनी दास्तान है, अपनी दुख की दास्तान है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो आइन बनाने वाले थे, जिस आइन के तहत ये अदालतें पैदा हुई थी, बाकी इदारे जन्म लिए थे, उनके कत्ल का मुकदमा आज भी अदालत में पड़ा है और हम रोज़ दिखाई देते हैं, उसको भी सुन लीजिए। वो कहते हैं ना, गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, ए खाना बरंदाज चमन कुछ तो इधर भी। हमें भी तो इंसाफ चाहिए, भुट्टो को भी इंसाफ चाहिए। लेकिन इस मामले में जब ये अदम एतमाद की तहरीक चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, तो कई तरह के फैसले आए। जब इमरान खान साहब ने बिल्कुल ढटाई के साथ आइन को वायलेट करना चाहा, स्पीकर ने आइन को वायलेट करना चाहा, सदर ने आइन को वायलेट करना चाहा, डिप्टी स्पीकर उस वक्त कौमी असम्बली ने, तो उस पर जिस वक्त एक तातुल आया, जज साहिबान,
चीफ जस्टिस साहब के घर इकट्ठे हुए और उसके बाद उठ के आके अदालत में बैठ गए, सुप्रीम कोर्ट खुल गई। आपको याद होगा पूरी पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने कौम से आके मुखातिब किया, ये क्या हो गया, रात को अदालतें खुल जाती हैं, फिर जलसों में तकरीरें की, बड़े उस पर बड़े सीख पा हुए। अदालत ने कहा कि जनाब अगर हम समझते हैं कि हमारे हुक्म को, या आइन को वायलेट किया जा रहा है, तो अदालत जिस वक्त भी चाहेगी अदालत उसको रिव्यू करेगी, और ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर मेरे खिलाफ अदालत खुली है तो मुझे इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने केस लिया है, कल मेरा भी केस लिया था। सो मुझे तो सिंपल ये गुजारिश करनी है कि ये फैसला आया, अब इस पे जो फरीक पंजाब हुकूमत है, हमजा साहब हैं, उनकी जमात है, उनके बाकी साथी हम सब हैं, उनकी तरफ से एक तहफ़्फ़ुज़ है, और वो तहफ़्फ़ुज़ ये है कि एक ही बेंच है जो इस तरह के फैसले, जो इस तरह के केसेस में फैसले कर रहा है, जो बड़े टची केसेस हैं, जो बड़े सेंसिटिव केसेस हैं, जिन पे पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान में जो इस वक्त बेयकीनी की कैफियत है उसको ठीक करने का, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर तरफ ले जाने का, पाकिस्तान के हालात दुरुस्त करने का बहुत सारा इन्हिसार है, और पाकिस्तानी सियासत उस पर खड़ी है। उस फैसले में चंद जज साहबान बैठ के फैसले कर रहे हैं, और कुछ जज साहबान के अदालत के अंदर कमेंट्स जो हैं, जिनका जिक्र भी कल किया गया, उन कमेंट्स के ऊपर बहरहाल हमारे सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं। जज साहबान का काम हक़ाइक़ सुनने के बाद फैसले देना है। अगर वो इस तरह के कमेंट्स देंगे तो फिर उनकी ज़ात के बारे में न्यूट्रलिटी का तस्वर शेक हो जाएगा, या वो धुंधला पड़ जाएगा, जो कि ना उनके लिए बेहतर है, ना उस इदारे के लिए बेहतर है, ना मुल्क के लिए बेहतर है। लिहाजा इस पर अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा कि इस तासुर को दूर करना चाहिए, वो इदारा आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इस पर फुल कोर्ट करें, ताकि ये मामला किसी एक तरफ लगे, पिछले फैसलों को भी सामने रखा जाए, उसकी भी नज़ीर देखी जाए, जमातों को भी सुना जाए, और ये फैसला कर दिया जाए, वे फॉरवर्ड एक बना दिया जाए कि आइंदा कैसे चलना है। इस तातुल को दूर करने के लिए, बजाय इसके कि बार बार एक ना ख़त्म होने वाला अदालती कार्रवाई का या मुकदमाबाजी का जो सिलसिला है जारी रहे, ये ना अदालत के लिए अच्छा है, ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना हमारे लिए अच्छा है, ना हुकूमत के लिए अच्छा है। इस पे मैं समझता हूँ कि अदालत को एतराज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि देखें ना, लोअर कोर्ट्स में किसी जज साहब पे एतराज़ होता है किसी मुद्दई को या मुलज़म को, तो वो बाकायदा दरख्वास्त दे देता है, उन जज साहब को देता है, या सेशन कोर्ट जाके देता है, या हाई कोर्ट दे देता है कि जनाब हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, इन जज साहब का फलां बंदे से ताल्लुक है, जो भी उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ हो। और उन नॉर्मली ये होता है कि उन जज साहब वो खुद ही केस ट्रांसफर कर देते हैं, या उनसे केस लेके किसी दूसरे जज साहब को दे दिया जाता है। आला अदलिया में दरखास्तें देने की नौबत नहीं आती, वहां नॉर्मली ये होता है कि जज साहिबान खुद ये समझते हैं कि इस केस के ऊपर मेरा किसी से ताल्लुक है, कोई दोस्ती है, कोई वास्ता है, या मैं किसी के साथ अपने किसी केसेस में ऑलरेडी रहा हूं, उसका वकील रहा हूं, मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे, तो वो कहते हैं कि ये केस सुनने से मैं माजरत खा हूं। हालांकि जज साहिबान को माजरत नहीं कर सकते, वो असूली तौर पे उनका काम है, उनकी ड्यूटी है, लेकिन वो दुरुस्त फैसला होता है कि कल इस पे शक उठेंगे। अब अगर कि एक तरफ से ये मुतालबा है, तो क्या ये असूल यहां लागू नहीं होगा या लागू नहीं होना चाहिए? और अगर इस पे अमल दरामद नहीं होता तो क्या ये फैसला आसानी से हजम हो जाएगा? अगर खुदा न खास्ता फैसला हमारे खिलाफ आ जाता है तो क्या तवक्को की जा रही है कि ये फैसला हजम हो जाएगा, बर्दाश्त हो जाएगा? मुश्किल होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि नामुमकिन है, मैं इमरान खान की तरह और उनकी जमात की तरह जज साहिबान को धमकियां और अदालतों को धमकियां तो नहीं देता। मैं ये तो नहीं कहता कि लोग तैयार रहें, फैसला आने के बाद आपको बताएंगे हमने क्या करना है। और मैं ये भी नहीं कहता फवाद चौधरी की तरह कि अदालत फैसला देती है तो फवाद चौधरी उनको फांसी के फंदे दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा बड़े अदब से कि ऐसे फैसले बहरहाल मुतनाज़ा होते हैं, एक्सेप्ट नहीं होते। और इस वक्त पाकिस्तान जिस हालत में है, ये ज़रूरी है कि फुल कोर्ट बैठे, ताकि सारे फ्रीकैन जो भी वहाँ से फैसला निकले उसको तस्लीम करें, और वो फैसला आइंदा के लिए कोई सम्मत तयन करे
ये हर रोज न्यायिक अदालती जो मुकदमाबाजी का अमल है ये बंद होना चाहिए, इसको भी देखने की जरूरत है।